अमेरिकी फौज ने नाइजीरिया में किया हवाई हमला। आईएसआईएस पर अमेरिकी सेना ने जोरदार स्ट्राइक की। नवी मुंबई में एक केमिकल कंपनी में लगी भीषण आग। दमकल विभाग की टीम ने आग पर काबू पाया। आज से रेलवे का नया किराया लागू। नए नियमों में 215 किलोमीटर से ज्यादा की यात्रा करने पर उन्हें सिर्फ 1 पैसा प्रति किलोमीटर अतिरिक्त देना होगा। अगर कोई यात्री 215 किलोमीटर या उससे कम दूरी का सफर करता है तो उसके टिकट के दाम में कोई बदलाव नहीं होगा। पीएम मोदी आज 20 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित करेंगे। दिल्ली के विज्ञान भवन में कार्यक्रम का आयोजन। दिल्ली में आज से एनआईए का 2 दिवसीय सम्मेलन का होगा आगाज। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आतंकवाद निरोधी सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। भारत के सख्त रुख के बाद यूनूस सरकार का बड़ा ऐलान। कट्टरपंथियों का इनाम बताने पर इनाम की पेशकश की गई। पाकिस्तान की सेना ने शहबाज शरीफ सरकार को दी चेतावनी। सुरक्षा स्थिरता को कमजोर करने वालों को नहीं करेंगे बर्दाश्त। उत्तर कोरिया की परमाणु संचालित पनडुब्बी का किया प्रदर्शन। जल समुद्र में परमाणु पनडुब्बी को उतारेगा तानाशाह। रूस ने ब्रुचन की वायु सीमा का किया अतिक्रमण। रूस की सेना गतिविधि के बाद नाटो अलर्ट। अनंतनाग के लोकल मार्केट में संदिग्ध आतंकवादी देखे जाने के बाद सुरक्षा बल अलर्ट। पुलिस के मुताबिक 3 संदिग्ध आतंकी लोकल मार्केट में घूमते नजर आए, जिसके बाद घाटी के कई जिलों में सर्च अभियान तेज किया गया। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता। 25 किलोग्राम के 2 आईईडी बरामद किए गए। उड़ीसा के कंधमाल में नक्सलियों से मुठभेड़। सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में 4 नक्सली को ढेर किया। उड़ीसा का शीर्ष माओवादी नेता गणेश मारा गया। मौके से 2 इंसास राइफल सहित कई हथियार जब्त। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में सुरक्षा बलों की नक्सलियों से मुठभेड़ में 2 हार्डकोर नक्सली ढेर। राजस्थान के नागौर में क्रिसमस कार्यक्रम के दौरान स्कूल पर हमला। कुछ युवकों ने निजी स्कूल में तोड़फोड़ की। स्कूल में चल रहा था क्रिसमस का कार्यक्रम। पुलिस ने 3 युवकों को हिरासत में लिया। रायपुर के मैग्नेटो मॉल में धर्म पूछकर तोड़फोड़ की गई। बजरंग दल के 30 से 40 कार्यकर्ताओं ने तोड़फोड़ की। वारदात का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती पर लखनऊ में राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का लोकार्पण। पीएम मोदी ने जनसंघ संस्थापकों का प्रतिमा का अनावरण किया। लखनऊ में बोले पीएम नरेंद्र मोदी, अटल जयंती का दिन सुशासन उत्सव का दिन। पीएम मोदी ने कहा, सही मायने में सुशासन को जमीन पर उतारा गया। दीनदयाल उपाध्याय का सपना मेरा संकल्प। कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, भारत आत्मनिर्भर बन रहा है। ब्रह्मोस मिसाइल अब उत्तर प्रदेश में बन रही है। कार्यक्रम में बोले सीएम योगी आदित्यनाथ, श्याम प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और अटल जी का मार्गदर्शन एक नई प्रेरणा के रूप में हमारे साथ रहता है। दिल्ली में अटल कैंटीन का उद्घाटन। सीएम रेखा गुप्ता और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल आम जनता को नाश्ता, साफ पानी और पौष्टिक खाना उपलब्ध कराने के मकसद से अटल कैंटीन का उद्घाटन किया। दिल्ली में सेक्टर 6 आरके पुरम में अटल कैंटीन का शुभारंभ किया गया। दिल्ली सरकार के मंत्री प्रवेश वर्मा ने शुभारंभ किया। बांग्लादेश हिंसा पर मौलाना साजिद रशीदी का विवादित बयान। कहा, 10-12 हिंदुओं के मारे जाने को नरसंहार नहीं कहेंगे। भारत में टारगेट किलिंग क्यों नहीं दिखती। मध्य प्रदेश के रीवा में किसान सम्मेलन का आयोजन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शिरकत की। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आंदोलनकारी शहीद निर्मल महतो की जयंती पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। मुंबई में नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के वाणिज्यिक उड़ानों का संचालन शुरू हुआ। प्रदेश के व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। गुजरात के जूनागढ़ में आयोजित सांसद खेल महोत्सव में वर्चुअली शामिल हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीएम मोदी बोले, आने वाले समय में भारत बड़े बड़े खेल आयोजनों की मेजबानी करने जा रहा है। 2030 में भारत अहमदाबाद में कॉमनवेल्थ गेम्स आयोजित करेगा। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने बांग्लादेश हिंसा पर कहा, हिंदू एक नहीं हुआ तो यहां भी यही हाल होगा। कांकेर की घटना पर चिंता जताई। बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने फिर दिया विवादित बयान। कैलाश विजयवर्गीय ने ताजमहल को बताया मंदिर।
कैलाश विजयवर्गीय ने कहा, शाहजहां ने मंदिर को मकबरे में तब्दील कराया। विजयवर्गीय ने कहा दावा किया कि मुमताज महल को बुरहानपुर में दफनाया गया था। दिल्ली में हटी ग्राफ 4 की पाबंदियां, ग्राफ 3 की पाबंदियां लागू रहेंगी। प्रदूषण के स्तर में सुधार के बाद फैसला। उन्नाव रेप केस में कुलदीप सेंगर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका। दिल्ली में हाई कोर्ट से मिली जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका। उन्नाव रेप केस में पीड़िता ने कहा, मुझे हाई कोर्ट के फैसले से दुख हुआ है। कुलदीप सिंह सेंगर जमानत मामले पर बोले, राजद नेता मनोज कुमार झा, प्रधानमंत्री का ही स्लोगन है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारे और हकीकत में इतना बड़ा फासला क्यों। समस्तीपुर में बीजेपी नेता की हत्या के मामले पर बोले, राज्य के गृह मंत्री सम्राट चौधरी, मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार। मथुरा में रेप के आरोपी का पुलिस ने हाफ एनकाउंटर किया। एसओजी टीम और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में बदमाश घायल। गोवर्धन के ग्राम जुलहेदी का रहने वाला बदमाश महिला से दुष्कर्म के मामले में था फरार। यूपी के कानपुर में 3 बांग्लादेशी पकड़े गए। कानपुर सेंट्रल स्टेशन में आरपीएफ ने तीनों को पकड़ा। असम से जम्मू जा रहे थे तीनों बांग्लादेशी। कुछ महीने पहले बांग्लादेश के रास्ते से घुसपैठ की थी। मथुरा के पेड़ा पर भक्तों ने उठाए सवाल। नकली पेड़ा बनाकर बेच रहे थे दुकानदार। भक्तों ने प्रशासन से कार्रवाई की अपील की। छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में ईडी की बड़ी कार्रवाई। 2500 करोड़ के मामले में रिटायर्ड आईएएस अधिकारी गिरफ्तार। ईडी के अधिकारियों ने बताया, निरंजन दास शराब सिंडिकेट के सक्रिय सहभागी थे। निरंजन दास को हर महीने मिलते थे 50 लाख रुपए। राजस्थान में बॉर्डर से 40 किलोमीटर दूर नए एयरबेस की तैयारी में मोदी सरकार। पाक के ठिकानों पर सेकंड्स में पहुंचेंगे हमारे फाइटर जेट। गुजरात के सोमनाथ में महादेव के दरबार में पहुंचे अनंत अंबानी। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के डायरेक्टर अनंत अंबानी ने मंदिर में पूजा अर्चना की। एएमयू शिक्षक दानिश राव हत्याकांड के बाद कैंपस में हाई अलर्ट। बाबे सैयद गेट पर सख्त चेकिंग। रायपुर में पुलिसकर्मी का धर्मगुरु के पैर छूने का वीडियो आया सामने। जूती टोपी उतारकर छुए पैर। पुलिस प्रोटोकॉल में ड्यूटी के दौरान सैल्यूट करने का प्रावधान। खरगोन में सांसद खेल महोत्सव में जमकर हुआ हंगामा। खिलाड़ियों ने प्रशस्ति पत्र फाड़कर फेंके। मेडलों को हवा में उछाला। नोएडा में तेज रफ्तार थार में कई वाहनों को मारी टक्कर। थार की टक्कर से एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल। लखनऊ में डॉग के लिए 2 सगी बहनों ने सुसाइड किया। 24 और 22 साल की बहनों ने सुसाइड किया। जालौर में चौधरी पंचायत ने अपना फरमान वापस लिया। महिलाओं के फोन न रखने पर लगाई थी रोक। मध्य प्रदेश एसटीएफ को बड़ी सफलता। 599 किलोग्राम गांजा ट्रक समेत जब्त। ललितपुर में दुष्कर्म और ब्लैकमेलिंग से आहत किशोरी ने जहर खाया। पीड़िता के पिता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज। धौलपुर में ग्रामीणों को लेकर लगातार यहां पर गुस्सा देखने को मिला। स्कूल प्रधानाचार्य का किया गया विरोध। इटावा में साइबर फ्रॉड गिरोह का पर्दाफाश हुआ। ऑनलाइन गेमिंग ऐप से करते थे ठगी। पुलिस ने 3 को किया गिरफ्तार। सोनभद्र में साइबर ठगी पर पुलिस का एक्शन। 2 शरारती ठगों को गिरफ्तार कर 8 लाख रुपए बरामद। फिरोजाबाद में कार के फर्जी चालान का विरोध किया गया। 1 महीने से फिरोजाबाद में खड़ी कार का दिल्ली में चालान हुआ। इंदौर में लिव इन रिलेशनशिप में रह रही युवती ने लगाई फांसी। युवक और युवती के बीच किसी बात को लेकर हुआ था विवाद। जयपुर में विवाहिता ने सुसाइड किया। मासूम बेटे के सामने खाया जहर। बिग बॉस फेम तानिया मित्तल का हाथ में रिवॉल्वर लिए एक वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में युवती को प्रेम जाल में फंसाकर किया ब्लैकमेल। बदनामी के डर से लड़की ने खाया जहर। मध्य प्रदेश के नारायणपुर में पुलिसकर्मी ने खुद को मारी गोली। कोरनार कैंप में तैनात था आरक्षक पिंगल जूली। छिंदवाड़ा में डंपर की चपेट में आने से महिला की मौत। महिला की मौत के बाद बढ़ा तनाव। मध्य प्रदेश के राजनांद गांव में शराब दुकान खोलने का विरोध। इलाके में भारी पुलिस बल तैनात। हरियाणा के पानीपत में खाद्य विभाग का एक्शन। नकली शहद बनाने का भंडाफोड़। बागपत में एक तरफा प्यार में
सनकी युवक ने युवती को मारी गोली, खुद भी लगाई फांसी। जयपुर में ई रिक्शा चालक का प्रदर्शन, पुलिस कार्रवाई के विरोध में ब्रह्मपुर थाने के पास किया गया प्रदर्शन। शहडोल के रिहायशी इलाकों में वन्य जीवों का आतंक, सड़क पर दिखा तेंदुआ। छिंदवाड़ा में कफ सिरप त्रासदी का पीड़ित 115 दिन बाद घर लौटा। मध्य प्रदेश के अशोकनगर में विधायक विजेंद्र सिंह की पहल लाई रंग, 80 बंधक मजदूरों का रेस्क्यू हुआ। जयपुर में चलती कार बनी आग का गोला, जयपुर की जीटी पुलिया पर बड़ा हादसा, कार में आग देखकर दहशत में लोग। धमतरी में मणिकंचन केंद्र में लगी भीषण आग लगने का कारण अज्ञात। दिल्ली से सटे नोएडा में बजरंग दल और वीएचपी कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन, बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ प्रदर्शन। यूपी के उन्नाव में ऑपरेशन लंगड़ा की कार्रवाई, पुलिस की गोली लगने से शातिर चोर घायल। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की दबंगई इतनी कि वो हेड कांस्टेबल को थप्पड़ मारने और वीडियो अपलोड करने की दे रहा है धमकी। इंदौर में पुलिस और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के बीच विवाद का वीडियो वायरल, पुलिस को इन्फ्लुएंसर दिखा रहा है दादागिरी। छतरपुर जेल के अंदर का वीडियो वायरल, महिला जेल सिपाही कैदियों से पैसे वसूलते कैमरे में कैद। बिलासपुर में खेल मैदान पर भड़के विधायक अमर अग्रवाल, मंच पर बैठने की व्यवस्था को लेकर कलेक्ट्रेट पर भड़के विधायक। महाराष्ट्र के नांदेड़ में 4 लोगों की मौत, दंपति ने घर में फांसी लगाकर दी जान। थाईलैंड की सेना ने कंबोडिया सीमा में भगवान विष्णु की मूर्ति तोड़ी, बुलडोजर से गिराया, भारत ने जारी किया बयान, कहा ऐसे काम ना करें। कंबोडिया में फटा चीनी MLRS सिस्टम, 8 कंबोडियाई सैनिकों की मौत। नाइजीरिया के मेडुगुरी में मस्जिद में भीषण धमाका, 7 लोगों की मौत। बांग्लादेश में एक और हिंदू युवक की हत्या, कट्टरपंथियों ने अमृत मंडल को पीट-पीट कर मार डाला। बांग्लादेश हिंसा पर मौलाना साजिद रशीदी का विवादित बयान, कहा 10-12 हिंदुओं के मारे जाने को नरसंहार नहीं कहेंगे, भारत में टारगेट किलिंग क्यों बढ़ती रही है, क्यों नहीं दिखती। 17 साल बाद बांग्लादेश लौटे तारिक रहमान, 2008 में गिरफ्तारी से बचने के लिए भाग गए थे लंदन। बांग्लादेशी नेता उस्मान हादी की हत्या का मामला, हादी के भाई ने यूनुस सरकार पर लगाए गंभीर आरोप, बोले हादी की हत्या यूनुस सरकार ने करवाई।